कुमार, मेरा निक नेम मतलब बुलाने का नाम रंजीत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सिटी गर्ल्स कॉलेज में इस समय एजुकेशन में हेड ऑफ डिपार्टमेंट। आप सभी को गणतंत्र दिवस की 75वीं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मैं वाक्यों को शुरू करने से पहले एक बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो है आजादी गरम दल या नरम दल किसी माध्यम से मिली हो, हमने आजादी प्राप्त कर ली, लेकिन समस्या वही थी कि इस देश को चलाया कैसे जाएगा। समस्या विकट थी कि इस देश को चलाया कैसे जाएगा। आजादी तो हमने ले ली, हमने प्राप्त कर ली आजादी, लेकिन समस्या यह थी कि चलाया कैसे जाएगा, कैसे सर्वाइव किया जाएगा और कैसे जो है एक विकासशील देश से विकसित देश की तरफ चला जाएगा। बात यह हुई, 3 साल बीत गए। 1947 में आजादी हमने प्राप्त कर ली। उस 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त की। उसके बाद तक विचार होता रहा कि देश को कैसे चलाया जाए। बात आई सामने कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा संविधान बनाया जाए, एक ऐसी किताब बनाई जाए नियमों की, जिसके माध्यम से जो देश को जो है आगे बढ़ने की एक शक्ति मिलती रहे। उसी का नाम रखा गया संविधान। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। संविधान अर्थात कि नियमों का पिटारा है। नियम अर्थात कि हर चीज का नियम। आप यहां बैठे हुए उस चीज का नियम बनाया गया। आप शिक्षा लेंगे उस चीज का नियम बनाया गया। अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी इस चीज का नियम बनाया गया। हमारे देश पर अलग अलग लोगों ने जो है अलग अलग तरह से शासन किया। 100 साल तक मुसलमानों ने शासन किया, 200 साल तक जो है अंग्रेजों ने शासन किया। अब यह समझ के चलिए कि जिस देश पर अलग अलग लोगों ने शासन किया हो, आप एक दिन अगर किराए का मकान, किसी अपना मकान किराए का दे दीजिए किसी को, आप उसमें दोबारा नहीं रह पाएंगे। इतना बिगाड़ देगा वो, दीवारों पे लकीर खींच देगा, बाथरूम गंदा कर देगा, तोड़ देगा, फोड़ देगा। उसको इस चीज का एहसास नहीं होगा कि ये घर मेरा है। बहुत कम लोग होंगे जिनको एहसास हो कि हमारा घर है ये। इसी तरीके से इस चीज को समझने की कोशिश करिए। इसी तरीके से जो है हमारे देश को जो है अन्य लोगों ने खंगाल के रख दिया। हर व्यवस्था को तोड़ दिया। कृषि व्यवस्था तोड़ दी, अर्थव्यवस्था तोड़ दी, हमारी परमाणु व्यवस्था तोड़ दी, नौकरी की व्यवस्था तोड़ दी, हर चीज की व्यवस्था तोड़ दी। एक गुलाम की क्या व्यवस्था हो सकती है? एक गुलाम की कोई व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन जब संविधान बना तो हर चीज पर रोका गया, हर चीज के लिए एक व्यवस्था बनाई गई कि जो है किस चीज को कैसे लागू किया जाएगा। हम अगर कृषि, हमारे पास लैंड इतने बड़े बड़े हैं, हमारे पास जमीनें इतनी बड़ी बड़ी हैं, तो हम जो है कृषि व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ बनाएं, उस व्यवस्था को कैसे मजबूत करें। पंचवर्षीय योजना लागू की गई कि पंचवर्षीय योजना के माध्यम से जो है हम जो है अपने देश को उन्नत बनाएंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, एक से लगाए 12-15 तक पंचवर्षीय योजना तक चलाई गई। अलग अलग मुद्दे रखे गए सभी पंचवर्षीय योजनाओं के। तो ये सब चीजें अगर लिखित में न होती तो ये सारी चीजें नहीं होती। ये सारी चीजें लिखित में है, हर चीज का नियम बना हुआ है। मैं चर्चा करूंगा एक आपसे छोटा सा संविधान का ही अनुच्छेद 12 से 35 के बीच का, जिसे फंडामेंटल राइट कहते हैं, मौलिक अधिकार। अर्थात कि एक व्यक्ति के पास ये अधिकार होने ही चाहिए, उसके बिना वो मानव नहीं है, वो पशु के समान हो जाएगा। बाबा साहब ने कहा कि इस मौलिक अधिकार को जो है सबको दिया जाए। पहला अधिकार था समानता का अधिकार, अर्थात कि सबको जो है एक समान अधिकार दिया जाए। बाबा साहब जिस चीज से पीड़ित थे उस चीज को उन्होंने उभार कर रख दिया। ऊंच नीच की व्यवस्था उन्होंने खत्म कर दी समानता के अधिकार में, अर्थात कि सबको समान अधिकार दिया जाएगा। वो व्यक्ति चाहे छोटा हो, बड़ा हो, किसी धर्म से हो, किसी जात से हो, किसी विशेष वर्ग से आता हो, सबको जो है एक साथ जो है सबको समान अधिकार दिया जाएगा। सबको समानता की दृष्टि से देखी जाएगी। सबके लिए नौकरियों की व्यवस्था समान रूप से किया जाएगा। सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था समान रूप से की जाएगी। दूसरा व्यवस्था उन्होंने किया शिक्षा का अधिकार, अर्थात कि जो है अगर कोई बालक अगर चाहता है कि मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो उसके लिए भारत सरकार व्यवस्था करेगी। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, हिमाचल प्रदेश में पढ़ूंगा, पढ़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे जो है यहां से नहीं, मुझे एमबीबीएस करना है, एमबीबीएस कर सकता है। इसके लिए किसी तरह की रोक नहीं है कि जो किसी तरह का रोक लगाए, कोई बैरियर बनाए उस चीज का।
इसमें बैरियर की बात नहीं की गई, अर्थात कि कोई बालक स्वतंत्र है अपने रूप से कि वो कहीं भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तीसरी बात की गई धर्म की स्वतंत्रता की, अर्थात कि जो है कोई वर्ग आता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सभी के लिए धर्मों की व्यवस्था की गई कि सभी धर्म जो है एक समान है, सभी अपना जो जनसभा कर सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, सभी तरह के पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी को किसी में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। संविधान हमारा कहता है कि सभी धर्म एक बराबर है, कोई ना बड़ा है ना छोटा है, ना कोई ऊंच है ना नीच है, किसी तरह की बात नहीं की जाती है। सभी धर्मों का आप देखते होंगे कि जो है सभी धर्मों के पूजा स्थल बने हुए हैं, सभी धर्म अपने हिसाब से सभा योजना करते हैं। ये सब बाबा साहब ने अधिकार दिए, वो भी संविधान के तहत, कि जो है संविधान जो है इस तरह की चीजें देता है। चौथा अधिकार दिया उन्होंने स्वतंत्रता का, अर्थात कि व्यक्ति स्वतंत्र है, मन करे मेरा तो मैं यहां से बेच के जो है अपना घर जो जाके उत्तराखंड में ले सकता हूं, पूरे भारत के किसी कोने में जाके ले सकता हूं, मैं स्वतंत्रता है इस चीज की। दूसरी स्वतंत्रता कि मैं अगर यहां नहीं रहना चाहता, मैं यहां नहीं सर्वाइव कर पा रहा हूं, तो दूसरी जगह जाकर सर्वाइव करने जाऊंगा। कोई रोक नहीं है भारत में, कोई रोक नहीं सकता है आपको, लोकतंत्र है ये, किसी तरह की रोक या किसी तरह की जो है इस तरह की व्यवस्था नहीं बनाई गई कि कोई आपको रोके। पांचवी बात की गई उन्होंने शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात कि जो है जिस तरीके से जो है लोगों का शोषण हो रहा था, आप किसी से मजदूरी करा के उसकी मजदूरी नहीं मार सकते हैं, वो कोर्ट चला जाएगा, वो कोर्ट जाएगा। अपने अधिकार की रक्षा, उसके अधिकार की रक्षा जो है संविधान कर रहा है, उसकी रक्षा संविधान करता है। अर्थात कि जो है शोषण, अगर किसी का आप शोषण कर रहे हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वो शोषण जो है शोषण के विरुद्ध जाके अपना अपील कर सकता है। यहां तक की बात की गई कि जो बच्चा नवजात है, गर्भ में है, उसको भी मारने